लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आज हम बात करते हैं रोमन सिविलाइजेशन की। तो जो रोमन सिविलाइजेशन है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं: डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ रोमन सिविलाइजेशन और डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड कैसे लिखेंगे? इटली के बारे में बताओगे कि इटली इज सिचुएटेड इन साउथ यूरोप, कि जो इटली है वो साउथ यूरोप में सिचुएटेड है, लार्ज एम्पायर है। रोम वॉज द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, जो रोम था वो सिविलाइजेशन का सेंटर था। सो दैट्स वाई वी कॉल इट रोमन सिविलाइजेशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं रोमन सिविलाइजेशन। फाउंडेशन ऑफ रोम की बात करें तो नियर अबाउट 753 BC बाय रोमल्स एंड टामस, माइथोलॉजिकल स्टोरी कहती है, और अदर व्यू बाय इनीज सिल्विरा, ये बताती है सन ऑफ इनीज थे ये, विनर ऑफ ट्रोजन वॉर थे ये, फर्स्ट inhabited in one mountain then 6 more mountains, so called city of 7 mountains। ठीक है, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स। पीपल ऑफ रोमन सिविलाइजेशन की बात करें तो लैटिन, ऑस्कन, ग्रीक, सेवाइन एक्सेट्रा, ये सभी रोमन सिविलाइजेशन के मेन आदमी थे। लैटिन, ऑस्कन, ग्रीक एंड सेवाइन। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन सिविलाइजेशन, कि जो रोमन सिविलाइजेशन है उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या बताती है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो है मोनार्की एज नियर अबाउट 753 BC टू 509 BC, और जो है नेक्स्ट रिपब्लिक एज नियर अबाउट 509 BC टू 57 BC, और इम्पीरियल एज जो है वो है 27 BC टू 476 AD। वैसे तो ये 57 BC टू 476 AD होना चाहिए था, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्पीरियल एज 27 BC ही लिखा हुआ है। खैर चलिए फिर हम बात करते हैं political history of Roman civilization we are going to discuss. It is divided into 3 parts. So monarchy age near about 753 BC to 509 BC. Republic age near about 509 BC to 57 BC. Imperial age 27 BC to 476 AD. Now let's talk about the monarchy age. जो monarchy age है ये क्या बताती है? Romulus and Thomas were first rulers and they made many laws. Then Numa, Polymplius, Tullus, Hostilius, Martius, etc. They extended the empire. Lucius, Tarquinius were other ruler of this age. उसके बाद रिपब्लिक एज। इन 509 BC the Roman people established the republic by defeating the Etruscan race. This was a time of democratic development and administrative institutions stabilized on the basis of democracy. It was also a time of struggle between the upper patrician and lower plebeian class. The nobles were very empowered and the lower class was exploited. After struggle, plebeian got many rights. Laws of 12 board 454 BC. During the republic age there were 3 wars between Rome and Carthage. State War of Punic 264 BC, 218 BC and 149 BC, in which Rome won. After that, Rome conquered Macedonia and Syria and the vastness of the empire, and slavery weakened. Slavery कमज़ोर होती गई the republic। ठीक है, द वास्टनेस ऑफ द एम्पायर एंड स्लेवरी वीकेंड द रिपब्लिक। इसने स्लेवरी जो है वो उसने कमज़ोर कर दिया किसको? रिपब्लिक को। मोस्ट प्रोमिनेंट इलेक्टेड डायरेक्टर ऑफ दैट टाइम वो जूलियस सीजर। इसकी बहुत अच्छी कहानी भी हमने मतलब पढ़ा है शेक्सपियर का। सो मोस्ट प्रोमिनेंट इलेक्टेड डायरेक्टर ऑफ दैट टाइम वो जूलियस सीजर। ही मेड मैनी इकोनॉमिक, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। उसने बहुत सुधार किए थे, बहुत अच्छा था वो। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर। इन 44 BC ही वॉज मर्डर्ड बाई हिज सीनेटर्स। उसका मर्डर कर दिया था उसके सीनेटर के द्वारा। इम्पीरियल एज की बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ द जूलियस सीजर द रिपब्लिक सिस्टम केम टू एंड कम्प्लीटली। द एम्पायर ऑफ रोम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगस्टस 27 BC to 14 AD became the ruler of the western region including Rome, and his time called golden age of Rome. Augustus became an autocratic ruler. His time centralization of power but work for the public, political, administrative, economic, military reforms, architectural development किया इसने। Rome became city of marble. In his time Horace, Virgil were famous poet. Tacitus, Plutarch, Livy, history of Rome were scholar, and many temples, theatres, bridges, canals, libraries, schools, etc. were built during this time.
ड्यूरिंग हिज टाइम हाई डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट एंड पेंटिंग्स ये सभी हुए. आफ्टर अगस्टस डेथ हिज स्टेप सन टिब्रियस 14 to 37 AD became the ruler. He crucified Jesus Christ, then Gesan, फिर Claudius, other kings, then King Nero आया 54 AD में, who was very cruel. नीरो जो किंग था वो बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही मतलब क्रूर था, पावरफुल था एंड इनएफिशिएंट किंग था. लेटर देयर वर मेनी इनेप्ट रूलर्स हुए. In 323 AD, Constantine became king. He was a great king. He had a large empire. He made Constantinia the capital in place of Rome. Then Theodosius became king. He made two capitals for empire. First Rome for Western Empire and second Constantinia for Eastern Empire, and divided the empire into two sons. With this, the empire began to decline. Later, the German tribes destroyed 476 AD a large part of the empire. And causes of the decline of Roman Empire की बात करें तो large empire till the time of Theodosius weak successors could not handle. Imperialist policy की बात करें तो by Julius Caesar, Augustus और Constantine etc. made many state enemies. और luxury of kings की बात करें तो most of the rulers were luxuriant. The saying goes Nero was playing the flute while Rome was burning. ठीक है, नीरो वॉज प्लेइंग द फ्लूट while रोम वॉज बर्निंग. इकोनॉमिक वीकनेस, डिविजन्स ऑफ एम्पायर की बात करें फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन किंग थियोडोसियस मेड टू कैपिटल्स फॉर एम्पायर. First Rome for Western Empire and second Constantinia for the Eastern Empire, and divided the empire into two sons. His decision was proved wrong. With this, the empire began to decline. Public revolts की बात करें तो large empire many times in England और Spain में हुआ. Military weakness की बात करें तो ignored recruitment of foreign troops. There was no spirit of nationality. Corruption and ignorance of navy था. उसके बाद सोशल डिक्लाइन की बात करें तो इनइक्वालिटी बिटवीन पेट्रिशियन एंड प्लेबियन, सो नो कोऑपरेशन एंड इफेक्ट ऑन द सोशल यूनिटी. स्लेव सिस्टम की बात करें तो एक्सेसिव, दे हैड नो राइट्स, एक्सप्लोरेशन, बाय एंड सेल और फोर्स्ड लेबर होता था. एंड इन्वेजन्स ऑफ फॉरेनर्स की बात करें तो ड्यू टू वीक रूलर्स आफ्टर 410 AD कंटिन्यूसली अटैक हुए. लेटर द जर्मन ट्राइब्स डिस्ट्रॉयड 476 AD अ लार्ज पार्ट ऑफ द एम्पायर. एमर्जेंस ऑफ फ्री स्टेट्स की बात करें तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकनेस इंग्लैंड, France, Spain, Turkey, etc. became free from the Roman Empire. Okay, so this was all about the Roman civilization. Thank you so much for watching it. Stay connected.